हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस का आंसर की आने के बाद से इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है और आपके कितने नंबर है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अपना मार्क 70 से 72 के बीच में बता रहे थे, अब उनका मार्क 55 से 60 के बीच में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से बहुत ही कम मार्क आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस साल यानी कि वर्ष 2020 में कुल टोटल 28 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 20 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया बोर्ड के द्वारा किए गए कुछ अहम बदलावों की वजह से आप कह सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहने वाला है। और अगर बात करें कि वर्ष 2018 में हुई भर्ती प्रक्रिया के हिसाब से, तो वर्ष 2018 में कुल टोटल 7.5 लाख कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट के लिए अपीयर हुए थे। यानी कि वर्ष 2018 में फिजिकल टेस्ट पहले ही करवाया गया था और बाद में रिटन टेस्ट करवाया गया था। तो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके कुल टोटल 1.5 लाख कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हुए थे, और 1.5 लाख कैंडिडेट का रिटन टेस्ट हुआ था, जिसमें यानी कि जनरल जो कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी का 76 मार्क कट ऑफ गया था। और इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई था, क्योंकि वर्ष 2018 में निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वर्ष 2020 में, तो इस बार निगेटिव मार्किंग होने की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 का जो है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो अगर बात करें स्टूडेंट पोल का, तो 80% स्टूडेंट जो है अपना मार्क 60 से बिलो बता रहे हैं, यानी कि 50 से कम या 50 और 60 के बीच में अपना मार्क बता रहे हैं। यानी कि जो 80% स्टूडेंट हैं वो 50 से 60 के बीच में अपना मार्क बता रहे हैं, और जो 10% स्टूडेंट हैं वो अपना मार्क 60 से अब यानी कि 60 से प्लस और 70 के बीच में बता रहे हैं। और 10% से कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना मार्क 70 से प्लस बता रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो कट ऑफ है वह मेल कैंडिडेट का, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 60 प्लस होने वाला है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 55 से प्लस यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से यानी कि एसटी कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो 55 से प्लस होने वाला है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो 48 से प्लस में होने वाला है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी का कट ऑफ जो है वो 55 से प्लस होने वाला है, क्योंकि एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा होता है और एससी का कम होता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 47 मार्क यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है। और अगर आप ईएक्स सर्विस से बिलोंग करते हैं यानी कि ईएक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 40 से प्लस होने वाला है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 2 नंबर प्लस या माइनस में रहने वाला है, लेकिन जो आपका कट ऑफ है वही यही रहने वाला है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह कट ऑफ है यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यह रॉ मार्क पर बेस है, यानी कि जो आपका आंसर की आया है इस मार्क पर बेस है। क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 60 मार्क पाया है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 60 मार्क पाया है तो उसका यानी कि जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा मान लीजिए हार्ड है, तो उसका 10 नंबर प्लस होगा। यानी कि जब नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा तो उसका 10 नंबर प्लस होगा, तो उसका 70 मार्क हो जाएगा, और जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट 71 पाया है और उसका जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, यानी कि इजी अगर हो तो उसमें जो है अगर उसका 2 नंबर प्लस होंगे, यानी कि उसका जब ज़्यादा नंबर है तो उसमें ज़्यादा नहीं जुड़ते, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क में 1 या 2 नंबर उसके बढ़ते हैं, तो इससे उसका 73 होगा, तो इससे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो 60 वाला है उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क में उसके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा सिलेक्शन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका रॉ मार्क पे बेस है इसका जो एनालिसिस है यानी कि जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।